जनता के नेता कैसे बना जाता है? कोई भी व्यक्ति जननायक बनना चाहता है, केवल ये 3 काम करे, इन 3 काम को करके आप जनता के नेता बन सकते हैं, आप जननायक बन सकते हैं, जनता में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, जनता खुशी-खुशी आपको अपना नेता स्वीकार कर सकती है। और वर्तमान में तो हम सब देख ही रहे हैं, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जनता का नेता स्थापित कर दिया, जनता उन्हें अपना नेता मानने लगी है। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हैं मैं किस नेता की बात कर रहा हूं। इस समय जनता के दिलों पर कौन सा नेता राज कर रहा है, किसने जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर लिया, जिसे जनता ने अपना नेता मान लिया हो। वर्तमान में ऐसा नेता कौन है, कमेंट करके बताइए। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करिए, जहां प्रॉब्लम हो वहां पहुंचने का प्रयास करिए और इंतजार मत करिए कोई इनविटेशन देगा, कोई बुलाने आएगा, भाई साहब हमारे यहां समस्या है आ जाओ, तब चले जाना। नहीं, तब तो जाना ही है। कोशिश करिए कोई बिना बुलाए, आपको पता चला आप पहुंच गए। अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग रखिए, आपके क्षेत्र में जहां कोई समस्या हो लोगों को पता होना चाहिए। कोई आए या ना आए, ये आने वाला है, कोई आए ना आए हमारी बात सुनने, ये जरूर सुनेगा। कोई समाधान करने का प्रयास करे ना करे, ये करेगा। अगर आपकी छवि ऐसी बन गई तो आहिस्ता 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 जनता आपको अपना नेता मान लेगी। आपको वोट की अपील करनी नहीं पड़ेगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जनता कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। जनता कहेगी हम चुनाव लड़ाएंगे, जनता कहेगी हम आपको सदन में भेजेंगे, विधानसभा में भेजेंगे, आप जनता के नेता बन जाएंगे। जहां प्रॉब्लम वहां पहुंचने का प्रयास करिए, बिना बुलाए पहुंचने का प्रयास करिए। दूसरा काम क्या करिए? जितने भी जननायक बने इतिहास में, भारत में या इतिहास में, दुनिया में, आप देखिए किन्हें जननायक कहा गया? वो जिन लोगों ने अपनी बात डिलीवरी करने का या अपनी बात रखने का ऐसा पैटर्न ढूंढा जो जनता के दिलों पर राज करने लगा, जो जनता के दिलों तक बात पहुंच गई। असल में बोलते तो हम सभी हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी बात को इस तरह से रखना जानते हैं, इस ढंग से अपनी बात रखते हैं कि उनकी बात दिमाग में नहीं सीधा दिल में उतर जाती है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्दों का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लेकिन आप कहीं से भी सीखिए, कम से कम इस हुनर को पैदा करिए। जनता के दिलों पर राज करने के लिए आपको केवल उनके दिमाग तक अपनी बात नहीं भेजनी होती, आपको उनके दिल को छूना होता है। और कहते हैं ना, बात कहने का सलीका हो अगर इंसान को, दिल तो क्या चीज पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो आपके विरोधी होते हैं, जो आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा कहते हैं, वो आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे अगर अगर आपकी बात कहने का सलीका ऐसा होगा, बात रखने का ढंग ऐसा होगा। और वो कोई पैदाइशी ढंग नहीं होता साहब। कोई कोई जन्मजात नहीं कह सकता कि मैं बहुत बढ़िया वक्ता था, बहुत बढ़िया अपनी बात रखता था। हर किसी ने इस हुनर को डेवलप किया, कम या ज्यादा बट किया जा सकता है। देयर इज ऑलवेज रिमेन स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए जगह है। थोड़ा सा इस पर मेहनत करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आपका कम्युनिकेशन लेवल ऐसा हो जाए, आपके बात रखने का ढंग ऐसा हो जाए कि सामने वाले के दिल में आपकी बात उतर जाए। और उसके लिए जो उसकी टेक्निक्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करिए, उनको जानिए, सीखिए। और उसमें मैं भी मदद कर दूंगा, मेरा इंस्टीट्यूट मदद कर देगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन आइए, मेरे नंबर मिल जाएंगे। 2 4 5 मिनट बात करूं, डायरेक्ट बात करिए। मैं आपका एक टेस्ट ले लूंगा, ऑडिशन ले लूंगा, इंटरव्यू ले लूंगा, और फिर उसके बाद बता दूंगा ये इंप्रूवमेंट करना है, जहां मर्जी से कर लेना। मुझसे सीखना है मैं सिखा दूंगा, लेकिन सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये हुनर डेवलप किया, आप जनता के नेता बन जाएंगे, जनता के दिलों पर राज करने लगेंगे। तीसरी चीज, मतभेद नहीं करना, मनभेद नहीं करना। मतभेद हो सकता है, मतभेद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मनभेद मत रखिए। मन में जनता के प्रति, किसी समूह के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अनुराग नहीं, किसी भी तरह की नकारात्मकता नहीं। हो सकता है वो आज आपका समर्थक ना हो, लेकिन कल वो आपका समर्थक हो सकता है। कोई भी वोटर परमानेंट किसी का नहीं होता। और जनता को मूर्ख समझना, जनता को मूर्ख बनाना, या किसी नेता का ये मान लेना जनता मेरी परमानेंट हो गई, ये संभव नहीं है। जो वोटर आज आपका है वो कल किसी और का हो सकता है। यही बात आप पर भी लागू है, जो किसी और का है वो कल आपका हो सकता है, वो आपके साथ खड़ा हो सकता है, बशर्ते आप मनभेद ना करें। मतभेद करें, विचारधारा का मतभेद होगा, काम करने के ढंग का मतभेद होगा, अपनी बात रखने के तरीके का मतभेद होगा। वो कुछ और चाहता होगा, आप कुछ और चाहते होंगे। क्षेत्र को लेकर के, देश को लेकर के, विचारधारा को लेकर के, किसी मुद्दे पर आप दो के विचार अलग हो सकते हैं। लेकिन जनता के किसी भी समूह से, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना भाषा, ना क्षेत्र के आधार पर कोई मनभेद नहीं।
मतभेद रखा जा सकता है, मनभेद मत रखिए। और जब जनता को यह एहसास होता है ये नेता, ये लीडर हमारे प्रति नकारात्मकता नहीं रखता है, भले हम इसका समर्थन ना करते हो, भले हम इसे बुरा कहते हो, भले हमने इसे गालियां दी, लेकिन इसने कोई भेदभाव नहीं किया, इसने कोई मनभेद नहीं किया, तो फिर आहिस्ता 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 वो आपके समर्थक भी हो सकते हैं। और जब जब कोई आपका विरोध कर रहा है, समझिए क्या मतलब है। सीधी सी बात यह है, शायद आप अपनी बात उस तक पहुंचा नहीं पा रहे, या जैसे वो चाहता है आप वैसे दिख नहीं रहे। तो या तो उसको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, या आपको उसको एहसास कराना पड़ेगा कि आप उसकी विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं। आपके देखने का नजरिया अलग, उसका अलग हो सकता है, लेकिन आप उसके विरोधी नहीं है, आप उससे नफरत नहीं करते हैं। अगर जनता का नेता बनना है, जनता के दिलों पर राज करना है, वाकई में जननायक बनना है, मन में ये मनभेद को निकालना पड़ेगा। और मैं अपने सारे स्टूडेंट को ये सिखाता हूं, कभी किसी से डरना नहीं, और कभी किसी के प्रति मन में नफरत नहीं लाना, मन में हिंसा नहीं लाना, किसी के प्रति भी नफरत नहीं। नफरत तो करनी ही नहीं, प्रेम करना है भाई। हम प्रेम के पुजारी हैं, हम प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रेम बरसाने वाले लोग हैं, हम लोगों को स्वीकार करने वाले लोग हैं। उनकी विभिन्नता में एकता का क्या मतलब है? उनकी विभिन्नता के साथ उनको स्वीकार करना, उनके धर्म, उनके जाति, उनकी परंपराएं, उनके रिचुअल्स, उनके रीति रिवाज, उनके साथ उनको स्वीकार करना, उनकी कमियों के साथ उनको स्वीकार करना। सामने वाले में कुछ कमियां हो सकती है, हमें भी तो बहुत सारी कमियां हैं, उसको स्वीकार करना। और जब आप जनता को इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से अपने साथ जुड़ने का काम करेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि आप जनता के दिलों पर राज ना करें, ये हो ही नहीं सकता कि आप जननायक ना बन पाए, ये हो ही नहीं सकता जनता आपके साथ ना जुड़े। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने होंगे, जनता को अपने साथ जोड़ना और जोड़े रखना। जोड़ना एक प्रक्रिया है, लेकिन जोड़े रखना वो एक हुनर है। प्रक्रिया हो सकता है ठीक हो जाए, हुनर डेवलप नहीं होगा तो जनता जुड़ेगी, जनता छूट जाएगी। तो हुनर को भी डेवलप करना है, प्रक्रिया को भी समझना है। कभी भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे, सीखना चाहे, नहीं जोड़ पा रहे जनता को, जनता के बीच में सही छवि नहीं जा पा रही, कोई गलती हो गई, कुछ काम गलत हो गया, अब उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, उसके लिए आप बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करनी हो फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए, मेरी टीम मुझसे कनेक्ट कर देगी। फिर भी कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहें, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।